नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। शुरुआत करें लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? बसपा को हम लोग ओपन इनविटेशन देते हैं कि आप इंडिया गठबंधन में आइए। आपने काशीराम जी के ज़माने में जो सामाजिक लड़ाई लड़ी, जिस तरह से आपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को आज भी जनता याद रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामाजिक लड़ाई से आप भटक गए। उसको लेकर के हाई कोर्ट जाने की तैयारी है और फिर हाई कोर्ट से क्या होता है, फिर उसके बाद ऊपरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। सीट पर दावेदारी को लेकर दावेदारी भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी महाराज। दंड पार्टी की है और उस समय जब उन्होंने चुनाव अभियान के भीतर अधिकारियों को धमकियां दिया था, वो सार्वजनिक रूप से हुई थी, रिकॉर्ड हुई थी, अदालत ने देखा और उनको 2 वर्ष से ऊपर की सजा सुना दी। तो अच्छी बात है। तो देश में मुख्यमंत्री मजबूत हों, प्रधानमंत्री मजबूत हों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मजबूत हों, तो ये हमारी राजनीतिक जो मजबूती है, ये राजनीतिक हमारी जो ताकत है, वो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जब ताकत की जोर आजमाइश चल रही है तो उसमें भारत क्यों ना ताकतवर हो। अच्छी शिक्षा मदरसा के माध्यम से मुस्लिम नौजवानों को, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों को मिले, ये हमारी मोदी योगी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हमने एक बैठक की है जिसमें मदरसा शिक्षा को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए। उत्तर प्रदेश में दलित वोटों के सियासी रण में वार पलटवार अब काफी तीखा हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी के गिरते जनाधार, अंदरूनी उठापटक और दूसरी तरफ चंद्रशेखर का एक नए विकल्प के तौर पर उभार इस सियासत को कई नए एंगल दे चुका है। कल चंद्रशेखर ने आकाश आनंद पर तंज कसते हुए उन्हें मायावती की मजबूरी कहा, तो आज भतीजे पर किए गए तंज को लेकर मायावती भड़क उठी। बिना नाम लिए उन्होंने चंद्रशेखर को बरसाती मेढक बताते हुए कहा कि एसपी बीजेपी का सहारा लेकर सांसद बने ऐसे नेता जनता के किसी काम के नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने बीएसपी को गठबंधन का खुला न्योता दिया है। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये है कि आकाश पर टक्कर मायावती वर्सेस चंद्रशेखर, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। महाबहस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूर्या मैथिल, नेता हैं बीजेपी के, परीश सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, रविंद्र भाटी महासचिव हैं एसपीके के, सुशील गौतम बीएसपी समर्थक और डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाबहस में आज के सवालों की बात करें तो सियासत के धुरंधर दलित वोटों की फिक्र, दलित वोट की सियासत, कौन बरसाती मेढक, आकाश पर टक्कर, मायावती वर्सेस चंद्रशेखर, तो ये आज की चर्चा है जिसमें आज हम तमाम सवालों को उठाएंगे और जिसमें तमाम मेहमानों के साथ अपनी इस चर्चा को आगे ले जाकर हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सूर्या मैथिल जी हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और तमाम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुशील गौतम जी आपके पास आ रहे हैं, बीएसपी समर्थक है आप। आकाश आनंद को लेके कभी कुछ अच्छी खबर, कभी बुरी खबर, कभी अंदर लिया जाता है, कभी बाहर किया जाता है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इस बीच अगर चंद्रशेखर उन पर चुटकी लेते हैं, उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं, तो मायावती को आकर के जवाब देना पड़ता है। देखिए, आपको एक चीजें समझनी पड़ेंगी, हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक तरफ वो पार्टी है और वो उस पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं जिस पार्टी ने दलितों के अधिकारों के लिए, और जब दलितों पर अत्याचार की बात आई तो उन्होंने अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दिया और पूर्ण जीवन अपना अविवाहित रहकर अपना जीवन समाज की सेवा के लिए, बहुजन समाज की सेवा के लिए लगाया। और एक तरफ अभी नए नए मेंढक उभरे हैं, एक झगड़े से उभर के नाम आया जिस आदमी का, उस आदमी ने पार्टी बनाई
और वो अपनी सीट, एक सांसदी की सीट के लिए नेशनल मीडिया के सामने रोते हैं, किसी को बड़ा भाई बताते हैं और खुद को छोटा भाई बताते हैं। तो समाज को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन हित में, किस हित ने अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आगे आपकी बात आप रविंद्र भाटी, सवाल यहां पर यह है कि जो बात बीएसपी के समर्थक सुशील गौतम जी कह रहे हैं, मायावती ने भी जो स्टेटमेंट जारी किया है या जो ट्वीट किया है उसमें इस बात को कहा गया है, खुल करके चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा चंद्रशेखर की तरफ ही है। देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। यदि बात आकाश आनंद की जाए और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की जाए, तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष की भट्टी में तप के निकल के जनता के बीच आए हैं। और आकाश आनंद जी का इतिहास, वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जितनी आकाश आनंद जी की उम्र है, उतने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते चंद्रशेखर भाई जी पे इतने मुकदमे हैं। रही बात बहन जी की, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बहन जी ने खुद, उनकी परख बहुत ऊपर है, उन्होंने खुद कहा कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व है, स्वार्थी है, वो अपने ससुर के कहे में चलते हैं। कभी उनको नेशनल पद से हटा दिया जाता है, कभी उनके बोलने पे रोक लगा दी जाती है, कभी भाषणों पे रोक लगा दी जाती है। अब ये तो जनता जान चुकी है, आप जनता जान चुकी है। अनुपम जी, हम 2 सीट पे चुनाव लड़े, हम 2014 में चुनाव नहीं लड़े, बसपा का क्या असर रहा। हम 2017 चुनाव लड़े, बसपा का क्या असर रहा। हम 2017 में लड़े, बसपा का क्या रिजल्ट रहा। हम 2014 में नहीं लड़े, तब देखिए आज हम दो सीटों पर लोकसभा सीट लड़े। गौतम जी कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी के कि बीएसपी तो इतनी सीटों पर लड़ी, हम तो कम सीटों पर लड़े और उसके बाद भी हम जीत गए। और 2017 में क्या हाल हुआ आपकी पार्टी? डुमरियागंज सीट पर 81,000। मैं सुन लूं, सुशील गौतम से भी ले लूं आपकी बात पर। सुशील गौतम बीएसपी से हैं जी। रविंद्र भाटी जी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, देखिए गुर्जर समाज जो है आज जिस तरीके से राजनीति कर रहा है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, गुर्जर समाज या तो बीजेपी का वोटर है और अगर दूसरी पार्टी में वो है तो वो उस पार्टी से जीतकर बीजेपी में शामिल होगा। तो रविंद्र भाटी जी के बारे में भी जानता हूं और यही चंद्रशेखर जी, ये तो भाटी जी आप ही पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अगर बिन गठबंधन के अगर चंद्रशेखर चुनाव में उतर जाए, ये क्या कह रहे हैं जानकारी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ आज वक्त की मांग चंद्रशेखर आजाद है, आज बहुजनों की आज चंद्रशेखर आजाद है, करोड़ों युवाओं के, करोड़ों बहनों के, वो किसी चलिए मैं आऊंगा भाटी जी आपके पास। मनीष सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनीष जी, आपकी कृपा, आपकी पार्टी की कृपा, मैं रुक जाइए भाटी जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर। मनीष सिंह जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आपकी कृपा, बीजेपी की कृपा से कुछ लोग सांसद बन गए और उसके बाद वो दलित वोटों के सिरमौर बनने की कोशिश करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं बीएसपी पर। मनीष सिंह किस तरीके से देख रहे हैं? अनुपम जी, लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और अपने विचारों के हिसाब से जनता की सेवा करना सभी राजनीतिक दलों का प्रथम धर्म होना चाहिए और प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में राजनीतिक हालात और राजनीतिक परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी बहनों की आबरू को लूटा गया है उत्तर प्रदेश और देश में, आखिर लड़ाई कौन लड़ रहा है? आखिर किसने संघर्ष किया? श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारों पर चलते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक विचारों पर चलते हुए देखा आपने, अयोध्या का परिणाम देख लीजिए, मेरठ में हमें जबरदस्ती हराया गया। उन सामान्य सीटों पर भी बहुजन समाज से आने वाले, नुमाइंदगी करने वाले नेताओं को हम लोगों ने लड़ाया और जीत की दहलीज तक पहुंचाया। कहने का मतलब यह है कि विचारधारा पर अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन
लेकिन 2017 के बाद से जिस तरह से सामंती सत्ता के सामने श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुजन हितों की रक्षा किया है, पिछड़े दलित शोषित वंचितों की रक्षा किया है। हमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए का बट वृक्ष है उसका, लेकिन बीएसपी कहां मान रही है? आप तो धोखा देती है। बीएसपी तो कहती है, मायावती तो कहती है कि गुमराह करते हैं, दलितों के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। सुशील गौतम जी क्या कहती है बीएसपी, बताइए जरा। सर, समाजवादी का चरित्र मैं बताता हूं। 1994 में शेरगढ़ी मेरठ के अंदर, जिस मेरठ में ये जीतने की घोषणा कर रहे हैं कि हमने हमें हरा दिया बीजेपी ने। 1994 के अंदर जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो दलितों पर गोलियां चलाई गई थी, 51 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग शहीद हुए थे, और आज भी उसके सबूत इस मेरठ की पावन धरती पर मौजूद हैं। मनीष भाई तो आंकड़े लेके बैठे पूरे। सर सुनिए, ग्वालियर के अंदर 2 अप्रैल का आंदोलन इस देश के अंदर सबने देखा। समाजवादी वाला एक भी आदमी 2 अप्रैल में दलित समुदाय के साथ खड़ा हुआ हो तो बताइए। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले क्रीमी लेयर का इशू आया SC/ST को लेकर। गौतम जी का ऑडियो डाउन करिए, मनीष जी बात कंप्लीट करिए। अनुपम जी, चीखने और चिल्लाने से अपनी बातें मजबूत नहीं हो जाती हैं। जिस तरह से इतिहास गवाह है, 2017 से लेकर के 2025 तक बहुजन समाज पार्टी के सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर के उनकी आंखों में आंखें डाल करके अगर अपने हक की बात, एक तस्वीर हमें दिखा दीजिए सुशील गौतम जी, हम आपकी बात स्वीकार कर लेंगे। जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी गई है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी गई है, और यही करनी से ना जब हमारे रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, समाजवादी पार्टी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दलित समाज से आने वाले हमारे रामजी लाल सुमन जी ने समाज में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए वो अनवरत संघर्ष करते रहे। कहने का सिर्फ इतना मतलब है के पास आऊंगा, बीजेपी के नेता सूर्या मैथिल जी स्वागत है। उपेक्षित वर्ग के लिए सवाल यहां पर यह है कि दलित समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता समर्पित है और संघर्ष कर रहा है और लड़ रहा है। तो रामजी लाल सुमन की भी बात हो रही है, चंद्रशेखर की भी बात हो रही है, मायावती जी की भी बात हो रही है, आकाश आनंद जी की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। कह रहे हैं कि दलितों के साथ अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने बहुत किया। मनीष भाई पूरी बातों को गिना रहे थे, सुना होगा आपने। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के कह रहे थे कि हमने तो दलितों के लिए ये किया भैया, हमने वो किया, हमने फलाना किया, हमने ढिमकाना किया। इतिहास गवाह है। बिल्कुल सही कहा मनीष भाई, इतिहास गवाह है। इतिहास आज भी गेस्ट हाउस कांड नहीं भूला कि एक दलित की बच्ची को किस प्रकार से भेड़ियों ने घेर रखा था, उनका शील भंग करने की तैयारी थी, उनको हत्या करने की तैयारी थी। तब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी दलित बहन को बचाया था। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं यहां पर दलित बच्चियों की, मोहित खान, नवाब सिंह यादव, इनके आंखों के तारे, राज दुलारे, यही पीडीए का संगठन करते घूम रहे थे दलित बच्चों को बलात्कार करते हुए, और ये बात कर रहे हैं कि हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी, उत्तर प्रदेश के 4 अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन कौन थे, जरा नाम बता दो। मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन उनका सरनेम याद है, केवल यादव थे। और उस समय में क्या निकलता था लिस्टों में, या तो यादव या मुस्लिम, M/Y समीकरण। ये बात कर रहे हैं यहां बैठकर ज्ञानबाजी की। एक और बात, माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों ने ही तो दलित समाज के सर्वमान्य नेता, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थों की स्थापना की भारतीय जनता पार्टी ने की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक सवाल ले लूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सवाल ये है कि क्यों बीएसपी इस बात को कह रही है कि एक सांसद जो बने हैं, जिनका नाम मायावती ने अपने ट्वीट में पोस्ट में नहीं लिया है, वो कह रही है कि बीजेपी और एसपी की कृपा से बने हैं। गौतम जी शायद बता सकते हैं नाम, क्योंकि इशारा किस ओर है। सुशील गौतम जी। सर, चाहे सर्व विदित है कि जो आदमी एक सीट के लिए अखिलेश यादव के सामने गिड़गिड़ाए हो कि मुझे एक सीट दे दो,
और तो वो बीजेपी की भी मिली भगत रही है, बीजेपी की भी। ऐसा नेतृत्व दलितों का तो नहीं हो सकता कि एक सीट सूर्या के मैथिल जी लिए जवाब दीजिए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दलितों को इतना झुकना पड़े किसी के सामने कि उसे रोना पड़े। ऐसा दलितों को लीडर नहीं चाहिए। सूर्या जी जवाब और दीजिए। सर एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आज बार गौतम जी, ये आपका नेशनल टीवी है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने जानी चाहिए, इस देश की जनता के सामने जानी चाहिए। मौका देना चाहते हैं तो जब इनका तक फीडर ऑफ रविंद्र कर दीजिए। भाटी जी आप बोलिए, बदल साहब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, इनका फीडर ऑफ कर दीजिए तभी बोल पाऊंगा मैं। जी बोलिए। तो ये जो आपने बताया ना, ये सच बात है। समाजवादी पार्टी की बी टीम के रूप में आजाद समाज पार्टी और उनके नेता चंद्रशेखर रावण, नॉट आजाद, उनका शुरुआती जो लाइन है ना, वो चंद्रशेखर रावण लिखते थे अपने नाम के आगे। तो चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीतिक जो रोटियां सेकी वो समाजवादी पार्टी के कंधों पे सेकी। एक और बात, मैं जो पंचतीर्थ पे था, दलित समाज को सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में बलात्कारियों को कार्रवाई हुई, उनके ऊपर बुलडोजर चला। दलित बच्चियों के बलात्कार करने वालों के घरों पे बुलडोजर चलने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को हुआ। उसके अलावा आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी चूड़ियां तोड़ी कि भैया ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार करने वाला बलात्कारी है उनके घर पे बुलडोजर मत चढ़ाओ। ये कैसे दलितों के चिंतक है भाई, इनसे पूछिए ना। ये गए क्या अयोध्या में मोहित खान ने जिस बच्ची से बलात्कार किया था उसके घर पे क्या गए ये लोग? नवाब सिंह यादव के जिस लड़की का बलात्कार, बच्ची का बलात्कार किया था कन्नौज में, उसके घर पे गए क्या चंद्रशेखर रावण? गया क्या समाजवादी पार्टी के बलात्कारियों को भर्सकता करने के लिए? ये वो लोग हैं, ये सभी मनीष भाई जवाब दीजिए। मनीष भाई जवाब दीजिए। दंगे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जी, अनुपम जी बहुत अनुपम जी, अरे हमारे प्रशासन ने कार्रवाई करी, बहुत ईमानदारी से इनके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। और बलात्कारियों के हौसले तोड़े हैं। अनुपम जी, इनका जरा ऑडियो डाउन करिए। अनुपम जी जरा इनका ऑडियो डाउन करिए। अनुपम जी जब बात जुबान से निकलती है तो उस बात के निहितार्थ को भी बोलने के पहले सोचना चाहिए। अभी ये चोला बदलने की बात, ये भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले जो स्पोक पर्सन हैं, कुछ दिन पहले अपना चोला बदल करके ये राजनीतिक विश्लेषक बन के घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का पर्यटन कर रहे थे। अब ये नए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, इनका थोड़ा मैं ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं। स्वामी चिन्मयानंद बलात्कारी तेल मालिश करा रहे थे, स्वामी चिन्मयानंद तेल मालिश करा रहे थे। आखिर किससे तेल मालिश करा रहे थे? कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी जो जेल में है, आखिर वो किसके साथ बलात्कार किया? और पूछना चाहते हैं, अनुपम जी ऐसे तो डिबेट नहीं होगा, अनुपम जी ऐसे तो डिबेट नहीं होगा। नहीं आप अपनी बात को रखिए। अनुपम जी ऐसे तो नहीं होगा। अनुपम जी बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला की अगर भाषा बोलने की कोशिश करेंगे इस चैनल पर तो मैथिली जी को मैं सीधा कर दूंगा, बता दे रहा हूं। अगर बदतमीजी किया तो मैं सीधा कर दूंगा, बता दे रहा हूं। नहीं तुम कहना ना, ये भारतीय जनता पार्टी के बदतमीजियों को बुला लेते हैं चैनल पर आप लोग। उंगलियां जो है, अरे कैसे होगी आप तक पर? सुनो मैथिली जी, योगी आदित्यनाथ के राज से तुम्हें डर लगता होगा। योगी आदित्यनाथ के राज से मुझे तनिक डर नहीं लगता है। मैं तुम्हारी पार्टी को और तुम्हारी सरकार को चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी सरकार को चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी सरकार को चैलेंज करता हूँ। कौन डरता है योगी आदित्यनाथ से? कौन डरता है योगी आदित्यनाथ सरकार से? हो गया साहब, हो गया। आपस में इतना मत लड़िए, इतना मत लड़िए। डिबेट है, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन इस तरह से मत करिए। देखिए आप ही लोग अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे चिल्लाना। मैं तो कितनी शालीनता से, मैं तो एंकर हूं, उसके बाद नहीं चिल्ला रहा हूं। मैं तो एंकर हूं, उसके बाद नहीं चिल्ला रहा हूं। देखिए कम से कम इतना तो सम्मान रखिए। अनुपम जी अगर आपने मुझे अवसर दिया तो मुझे अपनी बात कहने का मौका भी तो मिलना चाहिए। मैं अपनी बात अपनी पार्टी की विचारधारा मैं बिल्कुल, लेकिन तरीका होता है किसी भी तरह से आर्गुमेंटल जजमेंटल। मैं पूछ रहा हूं कि भारत के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद किससे तेल मालिश करा रहे थे? पूछिए कुलदीप सेंगर। सुशील गौतम जी ऑडियो डाउन करिए। नहीं आप ऑडियो डाउन करिए। सुशील गौतम जी, सवाल यहां पर ये कि मायावती आकाश आनंद को लेके क्यों भरोसा पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिस पर कि चंद्रशेखर भी निशाना साध ले रहे हैं,
अब आकाश आनंद की क्या भूमिका है, आने वाले वक्त में क्या भूमिका रहेगी, 2027 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, और उसको लेकर के मायावती को पलटवार करने आना पड़ता है? देखिए सर, चंद्रशेखर के पास आज तक किसी भी लीडर के विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक शब्द चंद्रशेखर ने बोला हो तो आप मुझे क्लिप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। तो क्या मिले हुए हैं? मिले हुए हैं? क्या मिले हुए हैं? कौन सी दुनिया में रहते हो गौतम जी? इनका टारगेट बीएसपी कौन सी दुनिया में रहते हो? और आकाश आनंद जी हैं। और आकाश आनंद की जो सोच है, जो समझ है समाज को लेकर, उससे ये चिंतित है कि मेरी एक सीट जो आई है वो भी भविष्य में ना चली जाए। सर, एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करना चाहूंगा जीता जागता चंद्रशेखर की। सर, चंद्रशेखर की सोच का लोगों को पता होना चाहिए। मैं आपके आज चैनल पर पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि चंद्रशेखर मुझे बहुत पर्सनली, ये वही लोग थे जब चंद्रशेखर जेल में था तो हम लोगों ने मदद की थी। चंद्रशेखर के पास सर एक मीडिया वाले जाते हैं जेल में मिलने, जब ये जेल में थे, और वो मेरे थ्रू जाते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर से एक जवाब लिया, एक क्वेश्चन करा कि रिजर्वेशन रहना चाहिए या नहीं। चंद्रशेखर ने ये बोला, अगर जातिवाद खत्म करना है तो रिजर्वेशन को खत्म करना पड़ेगा। चंद्रशेखर बीजेपी की पाठशालाओं में पढ़े गौतम जी का ऑडियो डाउन करें। रविंद्र भाटी जी, पहले तो गौतम जी को चैनल पे बैठ के किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें बोलने की तमीज नहीं है। क्या 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 हमने बहन जी का सम्मान करते हैं, सभी सीनियर लीडरों का सम्मान करते हैं, बोलने में मर्यादा में बोलना चाहिए। दूसरी बात, आजाद समाज पार्टी गौतम जी कुछ कह रहे हैं भाई, ऑडियो खोल दीजिए। अपने संघर्ष के दम पे, अपने मेहनत के दम पे एक पहचान बनाइए। ना तो हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, ना हमारी लड़ाई बसपा से। केंद्र में और स्टेट में बीजेपी की सरकार है और सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हक अधिकार उनके बीजेपी में छीने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बरात है, सुनिए आराम से सुनिए, सबसे ज्यादा बरात बीजेपी की सरकार में रोकी जा रही है। तुम आंसू बहाते हो, पहले शांत होकर ध्यान से सुनो। पीसीआर दोनों लोगों को विंडो में लीजिए, जरा दिखाइए किस तरीके से बीएसपी और एएसपी दोनों के जो स्पोक्स पर्सन है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शांत होकर सुनो, शांत होकर, कान खोल के, ये सुनिए, कान खोल के। आने वाला वक्त बताएगा जनता किसके साथ है। ये आने वाला समय बताएगा, पंचायत चुनाव बताएंगे, ये विधानसभा चुनाव बताएंगे 2027। जनता किसके साथ है। एक बीजेपी से ये सिक्योरिटी लेते हैं, दूसरी समाजवादी से ये एक सीट के लिए आंसू बहाते हैं। इस देश का कोई नूर है चंद्रशेखर आजाद की हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। कोई सांसद थे, मंत्री थे, या देश में कोई विचारधारा इनकी थी, ये बीजेपी से सिक्योरिटी मांग रहे थे और बीजेपी ने इन्हें सिक्योरिटी दी। और गिरिराज बीजेपी के मंत्री ने ये बोला कि चंद्रशेखर हमारे लिए हनुमान है। चंद्रशेखर समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज को विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो बीजेपी के लिए हनुमान है। और ये हनुमान बीजेपी के लिए भविष्य में नहीं आपस में सूर्या मैथिल जी, मायावती बरसाती मेढक कह रही हैं। बरसाती मेढक को किस तरीके से समझा जाए? क्या दलित समाज को लेकर के या कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में हो, मैं इसको नहीं कहता हूं, शब्दों का चयन मर्यादा के दायरे में हो, सीमित दायरे में हो, अच्छा रहता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता में जब चीजें इस तरह से आती हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कैसे बोला जाता है इनको पता नहीं है। सूर्या जी डिबेट पे बैठ गए आप। देखिए अनुपम जी, मायावती जी ने बरसाती मेढक का जो मैं ये कहूँ शब्द प्रयोग किया, जी जी, उनका तंज हो सकता है अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर भी, हो सकता है उन लोगों के ऊपर हो जिनको कि आकाश आनंद जी की ज्वाइनिंग जो है वो ठीक ना लगे। देखिए उनकी पार्टी का अपना इंटरनल। तो क्या आप भी मानते हैं कि आकाश आनंद और बीएसपी और चंद्रशेखर ये लोग पूरी तरह से जो समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को प्रोजेक्ट कर रही है, उनके पीछे है? सूर्या मैथिल जी, आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि आजाद समाज पार्टी की जो मेन फंडिंग है, कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्था है, उसके अलावा वहां पर कमजोर कैंडिडेट लड़वाना नगीना में जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया, वहां पर फ्री हैंड दिया समाजवादी पार्टी ने। आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण,
उनको जिताने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं बसपा के सामने आजाद समाज आपने पार्टी भी तो खड़ा करने प्रत्याशी की। उतारा था, बीजेपी ने भी तो प्रत्याशी उतारा था, वो भी क्या हल्का था? नहीं, हमने प्रत्याशी खड़ा, हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहा, हम बहुत कम मार्जिन से। मनीष जी जवाब दीजिए, मनीष जी जवाब दीजिए। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है हम चुनाव लड़ें जीते हारें वो एक अलग बात है, लेकिन आप चंद्रशेखर को क्यों प्रोजेक्ट कर रहे थे? क्यों बैकडोर में प्रोजेक्ट कर रहे थे? आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं कर सकते। देखिए ना तो हम किसी को प्रोजेक्ट करते हैं और ना ही किसी को हम डाउन करते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जो उनकी कार्य करने की पद्धति है, उससे जो हमारे वैचारिक मुकाबला है, जो हमारे साथ हमारे विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा। समाजवादी पार्टी की बी टीम है चंद्रशेखर। देखिए अनुपम जी इनको जरा रोकिए ना आप। अरे मान लीजिए आपकी बी टीम है भाई, अभी ना मानिए आपकी बी टीम है, स्वीकार कीजिए आप कार्यकर्ता मुहैया कराते हैं। अरे मैथिली जी वहां पर अपने वोट बैंक को उनको वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मान लीजिए भाई। यही कारण तो है कि वो बी टीम सी टीम सब आप बनाते हैं। बी टीम सी टीम बनाने की तो परिपाटी आप लोगों की है, आपने यही किया है और आप लोगों की यही करने की नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त की कमी है, आप सबको यहीं रोकना चाहेंगे। अखाड़े में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखा जाता है। चर्चाएं तभी किसी अंजाम तक पहुंचती हैं। महाबहस में आज इतना ही। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।